नमस्कार। आज हम यह बात करेंगे कि ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू ही क्यों नहीं कर पाते। जरा सोचिए, ये बड़ा कठिन विषय है। क्या वजह लग रहा है आपको? क्या ये दिक्कत पैसों से है? ये हमारे पास विकल्प नहीं है, स्किल्स नहीं है, इसलिए भी नहीं कि हम आलसी होते हैं। ये बात नहीं है। जरा गौर से सोचिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई आइडिया खराब होता है। आइडिया खराब नहीं होता है। आइडिया को एग्जीक्यूट करना है, आइडिया को स्केल अप करना है, तब जाके आइडिया चलेगा। आइडिया खराब नहीं होता है। हम बिजनेस शुरू नहीं कर पाते इसलिए कि शुरुआत के पहले दिन से ही हमारे मन में कई आइडियाज होते हैं जो एक दूसरे से टकराव लगा देता है और दिमाग में एक अलग ही कंफ्यूजन रहता है। तो आज हम इस इंट्रोडक्टरी वीडियो पे इस कंफ्यूजन को एड्रेस करेंगे और ये कंफ्यूजन ही 99% छोटा बिजनेस को मार देता है और ये कंफ्यूजन ही धीरे धीरे हमारे मोटिवेशन, आत्मविश्वास और सोच के शक्ति, ये तीनों को खत्म कर देते हैं। तो क्या हुआ? तीन: मोटिवेशन, आत्मविश्वास, सोच की शक्ति। आज के इस वीडियो में हम तीन बुनियादी सवालों पर बात करेंगे जिनका सामना हर एक होने वाला एंटरप्रेन्योर, या आप शुद्ध हिंदी में जजमान भी बोल सकते हैं, संस्कृत भाषा में एंटरप्रेन्योर या जजमान को कहना पड़ता है। वाई? क्यों आप जजमान या आप बिजनेसमैन, आप या एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट? क्या आप वास्तव में अपने एंटरप्रेन्योरशिप से इस देश को, इस देश की समाज को वाकई में कुछ देना चाहते हैं जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो? लास्ट, आखिरी सवाल, हाउ? कैसे? कैसे कम विकल्प में या रिसोर्सेज में, कम पैसा, कम लोग, कम मार्केट रीच, डिस्ट्रीब्यूशन या टेक्नोलॉजी के बगैर आप शुरुआत करना चाहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टार्टिंग अ कंपनी इन एम्प्टी पॉकेट्स। खाली पॉकेट में एक बिजनेस शुरू करना। आप क्या सोचते हो? खाली पॉकेट में कोई बिजनेस शुरू नहीं किया? जेफ बेजोस ने किया था, स्टीव जॉब्स ने किया था, नारायण मूर्ति ने किया था। सब तो खाली पॉकेट में शुरुआत हुआ था। अक्सर लोग कहते हैं मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए, मैं खुद का बॉस बनना चाहता हूँ, क्योंकि उनको जॉब में रोज अपने बॉस से गाली सुननी पड़ती है। मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे अपनी नौकरी पसंद नहीं है। ये जवाब सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनके भीतर एक बड़ा इनर कॉन्फ्लिक्ट या मन की संघर्ष या दिमागी संघर्ष छिपा होता है। जरा रुकिए। एक तरफ आप आजादी और या फ्रीडम, आजादी या फ्रीडम चाहते हैं कि आपके बॉस की गाली सुनना ना पड़े रोज सुबह।
दूसरी तरफ आप सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और आराम की जिंदगी भी चाहते हैं जिसमें पैसा आ रहा है बिजनेस से। अरे भैया, बिजनेस करना उतना आसान हो गया तो 99% स्टार्टअप्स क्यों बंद होते हैं? ये नहीं कि वही चीजें जो एक नौकरी देती है, आप दोनों चाहते हैं, ये तो संभव नहीं है एक साथ। असली संघर्ष तो यही है, यही समस्या शुरू होती है, यही समस्या चुपचाप आपकी शक्ति को, आपकी एनर्जी को, आपकी मनोबल को खत्म कर देता है, क्योंकि आप सारे गलत भावनाएं लेके बिजनेस शुरू करना चाहते हो। तो आपकी जो बिजनेस शुरू करने की शुरुआत में ही तो वो गोलमाल है। द प्रॉब्लम लाइज इन द बिगिनिंग। गोलमाल भैया शुरुआत में ही है। बिजनेस होता है बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन। शुरू में 1 साल 2 साल आपको अनसर्टिनिटी या अनिश्चयता, प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, प्रेशर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकेले या 2 आदमी या 3 आदमी मिलकर एक बिजनेस को खड़ा करना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं टू मेक द बेबी वॉक। टू मेक द बेबी वॉक इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। बच्चा चलने में तो 1 साल लगता है ना, एक जन्म लेने के बाद। बिजनेस भी हुई है, जन्म लेके चलने में 1 साल लगा देगा। उसमें नौकरी की सुरक्षा नहीं है, नौकरी की रूटीन नहीं है, मंथ एंड सैलरी, महीने बाद सैलरी नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है। हो सकता है एक साथ एक थोक पैसे आ जाए, उसके बाद हो सकता है 6 महीने कुछ ना। फिर आप क्या करोगे? क्या जैसे पैसा आओगे तो आप एक गाड़ी ले लोगे? फिर 6 महीने कुछ नहीं है, फिर कैसे करोगे? मैं एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहता हूं? असल सवाल ये है, मैं किस चीज छोड़ने के लिए तैयार हूं? आराम या कंट्रोल? अगर आपका वाई सिर्फ भागने की भावना से पैदा हुआ है तो पहली ही मुश्किल में आपकी एनर्जी टूट जाएगी। बात हुई खत्म। मजबूत क्यों या मजबूत वाई वही होता है जो अनिश्चयता को या अनसर्टिनिटी को इस जर्नी का हिस्सा बना ले। सुबह उठ के किसको आप फोन करेंगे, क्या फोन करेंगे, क्या ईमेल करेंगे, उसका क्या जवाब आएगा, आपको कुछ पता नहीं है। यह है अनिश्चयता। दूसरी सवाल, आप समाज को देना क्या चाहते हैं? अब आते हैं आइडिया को मारने वाले दूसरे कारण पर। लोग कहते हैं मेरे पास एक यूनिक यानी कि बड़ा अजनबी आइडिया है, मैं कुछ बहुत बड़ा बनाना चाहता हूं। अरे भाई, सब लोग अगर स्टीव जॉब्स बन गया, जेफ बेजोस बन गया, नारायण मूर्ति बन गए तो दुनिया बहुत अच्छी हो जाती थी। ये काम पहले किसी ने नहीं किया। आपको कैसे पता है कि किसी ने नहीं किया? आपने रिसर्च किया? यहां भी एक छिपा हुआ संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ आप दुनिया बदलना चाहते हैं, भाई वाह, बहुत बढ़िया। दूसरी तरफ जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, एक साधारण समस्या से जो रोज जूझ रहे हैं, उसका एक सीधा सरल सॉल्यूशन चाहते हैं। अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं सॉल्विंग द पेन पॉइंट ऑफ द कस्टमर। एंटरप्रेन्योर इसलिए असफल नहीं होते कि उनके आइडिया छोटे होते हैं, वो इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनके आइडिया बहुत ठोस नहीं होते हैं। एक उदाहरण, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, घर से मेट्रो स्टेशन पहुंचना।
मेट्रो स्टेशन से घर पहुंचना, ये रोज का प्रॉब्लम है दिल्ली दिल्ली एनसीआर में। तो ये आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी को आप सॉल्व कर सकते हो। शुरुआत में ग्राहक आपके विजन, आपके सोच नहीं खरीदते, वो एक अच्छी सर्विस और इमोशनल टच की उम्मीद रखते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट को सरल शब्दों में समझिए। आप मानते हैं मेरा आइडिया बहुत इनोवेटिव होना चाहिए। हकीकत कहती है मेरा आइडिया आज उपयोगी होना चाहिए ग्राहक के लिए, जैसे कि सॉल्विंग दी लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। घर से मेट्रो, मेट्रो से घर। ऑटो वाला 100 रुपए ले लेता है, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? 100 की जगह 10 रुपए में पहुंचा दो। ये है, ये दोनों धारणाएं आपस में टकराती है, संघर्ष होता है। अब व्हाट को नए तरीके से देखिए। ये पूछने के बजाय मैं कौन सी यूनिक चीज बनाना चाहता हूं जिसको लोग वाह वाह बोलते जाए, ये पूछिए। कौन सी छोटी समस्या है जिसे मैं बार बार रोज हल कटने को लेकर जुनूनी हूं। इन सिंपल इंग्लिश, व्हाट डेली प्रॉब्लम आई कैन सॉल्व। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं एआई में स्टार्टअप बनाना चाहता हूं। नहीं, ये आइडिया नहीं है, ये आइडिया नहीं चलेगा। मैं छोटे व्यापारियों को, यानी कि स्मॉल बिजनेसमैन को, रोज 2 घंटे की मैनुअल मेहनत बचाना चाहता हूं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्व करेगा। याद रखिए, बड़े मिशन छोटी लगातार दी जाने वाली वैल्यू या कीमत से बनते हैं। तीसरी सवाल, आप आप यह सब कैसे करेंगे? इन इंग्लिश, हाउ विल यू डिलीवर? आप डिलीवरी कैसे करोगे? आप जो देना चाहते हो वो डिलीवरी कैसे करोगे? आप आते हैं सबसे कठोर संघर्ष पे या कॉन्फ्लिक्ट पे। लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है। अरे भाई, सभी का पॉकेट पॉकेट खाली है आजकल, खाली आपके पास नहीं। मेरे पास टीम नहीं है। टीम की क्या जरूरत है? मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो सीख लो। लेकिन फिर भी वे योजना के एक बड़ी कंपनी की तरह बनाते हैं। यही सबसे घातक यानी कि भयंकर संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है। आप सोचते हैं मुझे इसे पूरी तरह सही बनाना होगा। अरे भाई, देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट। आप परफेक्शनिज्म पे जाएंगे, एकदम परफेक्ट होके तैयार होके कमर कस के मैदान जंग पे उतरा तो आप जंग पे कभी नहीं उतरोगे। हकीकत कहती है मुझे इसे अधूरा, जल्दी और सीखते हुए बनाना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण लाइन, स्टार्टअप इसलिए खत्म नहीं होते कि वे छोटे शुरू होते, वो इसलिए खत्म होते या बंद हो जाता है या चल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत जल्दी बड़े होने में लग जाते हैं। अरे भाई, एक बच्चा भी बड़ा होने में 15 साल लगाता है, और आप 1 साल में आपका स्टार्टअप, 1 साल में आप 100 करोड़ का कमाई कर दोगे। अब हाउ को नए नजरिया से देखते हैं।
शुरुआत में आप स्केलिंग नहीं करोगे। सबसे बड़ा गलती है एक स्टार्टअप को स्केल अप करना। आप ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, आप ऑटोमेशन नहीं करोगे, आप हाथ से काम करोगे। पता है ऐसे कंपनी है जो नेशनल लेवल ब्रांड नहीं है लेकिन मुंबई में बहुत बिकता है, वो है ड्यूक्स का लेमोनेड। वो नेशनल लेवल ब्रांड नहीं है लेकिन बॉम्बे में जाओ सभी ड्यूक पीते हैं। तो ये और 100 साल पुराना है। हाउ कोई भव्य योजना नहीं होती। हाउ होता है अजीब, असहज, लेकिन सच्चे प्रयोग की एक श्रृंखला। खुद से 3 सवाल पूछिए। क्या मैं इस हफ्ते वैल्यू दे सकता हूं? क्या मैं बिना किसी अनुमति के ये कर सकता हूं? क्या मैं एक असली ग्राहक से सीधे सीख सकता हूं? अगर आपका हाउ परफेक्ट हालत मांगता है, वो कभी नहीं आएगा। तो आपका आइडिया तो पहले से ही खत्म हो गया भैया, खत्म। कुछ परफेक्ट नहीं होता जिंदगी में। तो आज इस वीडियो में हम 3 कठिन सवाल जो 99% बिजनेस को मार देता है, खत्म कर देता है, वो लेके बात की है। अगला वीडियो में हम बात करेंगे जो पहला सवाल था, आप यजमान या एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहते हैं। उसमें हम मोटिवेशन की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।